हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और सारी यूट्यूब फैमिली को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति पर क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना और इसे फुल आवाज़ में सुनना और पूरी देखना। और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो मुझे माफ़ करना। अगर मेरी कोई गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस बार मकर संक्रांति के में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन मकर संक्रांति पे 14 तारीख को ही हमारी मकर संक्रांति पड़ रही है और 14 तारीख को ही हमारी एकादशी पड़ रही है। तो हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करनी चाहिए चीज़ें। तो आप उसके बारे में सुनिए। मकर संक्रांति भारतवर्ष का एक प्रमुख त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह वह पर्व है जो फसल, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और आपको भी इस बारे में पता होगा। इस दिन लोग क्या करते हैं, तिल और गुड़ से बने व्यंजन खाते हैं और बांटते भी हैं और पूजा भी उसी से करते हैं। और तिल और गुड़ शरीर के लिए गर्म होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। सर्दी से हमें बचाते हैं। इसके अलावा दही, घी, ताज़ी सब्जियां और सभी सभी का सेवन करते हैं जो कि लाभकारी है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का भारत में और देशों में पता नहीं, लेकिन भारत में बहुत महत्व है। इन इन दिनों ज़रूरतमंदों को हमें कपड़े बांटने चाहिए, अन्न देना चाहिए और हमें अच्छे अच्छे भोजन देना चाहिए। और तिल और गुड़ से बनी चीज़ें दान करनी चाहिए। सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद हमें खाना या पूजा करके खाना वगैरह खाना चाहिए, वो भी तिल से बनी चीज़ें और फल फ्रूट। इस दिन भोजन में हमें उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप समझ सकते हैं जो मैं कह रही हूँ, जैसे कि मांस, मदिरा और तले भुने व्यंजन नहीं खाने चाहिए जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं। साथ ही किसी से हमें झगड़ा भी नहीं बोलना करना चाहिए और ना ही हमें किसी से गलत बोलना चाहिए। और बुरा व्यवहार करोगे तो आप इस दिन बहुत अशुभ माना जाता है। और हमें इस दिन साफ सफाई अपने घर को साफ सफाई करनी चाहिए, संयम और से रहना चाहिए। मकर संक्रांति हमें स्वास्थ्य और भाईचारे और सकारात्मक जीवन जीने की सीख देती है। और मकर संक्रांति आपस में हमें मिलजुल कर मनानी चाहिए। मिलजुल दान करके सूर्य देव को जल अर्पित करके फिर उसके दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहते हैं 100 साल तक हमें इसका फल मिलता है। और कहते हैं मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद हमारे साथ कोई चीज़ें नहीं जाती और जो जो हम दान पुण्य करते हैं ना, वही चीज़ें हमारी साथ जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें 14 चीज़ें दान करनी चाहिए। चौदह चौदह 14 में हमें 14 दीपक जो तेल के होते हैं वो हमें दान करने चाहिए। तिल से बनी चीज़ें दान करनी चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए और गेहूँ दान करना चाहिए, उड़द दाल दान करनी चाहिए और खिचड़ी हरी दाल दान करनी चाहिए। वैसे चावल दान करने चाहिए, लेकिन इस साल एकादशी पड़ रही है तो उस मकर संक्रांति के दिन तो इस साल तिल का आप दान कर सकते हो, चावल को छोड़ के। और नमक नमक भी बहुत ज़रूरी है, नमक दान करो। तेल, घी, दूध, फल, सब्जियां, कपड़े, कंबल बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज के दिन कंबल दान करना चाहिए और ज़रूरतमंद को कंबल दें ताकि वो इसे यूज़ करे। ऐसा ना हो यूज़ के बिना वह फेंक दे। और जो यूज़ नहीं करा तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, इसलिए आप ऐसे बंदे को दो जिसका यूज़ कर सके। बर्तन दे, तांबे के बर्तन आप दान करो। और इन वस्तुओं को दान गरीब और ज़रूरत लोगों को ही करना चाहिए और जिसका ज़रूरत ना हो ना उसको मत दें। मकर संक्रांति के दिन आप गलत बोलने से, किसी की चुगली चाटी करने से बचें। और इस दिन अगर आप गलत कुछ करोगे तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमें इस पर्व को अच्छा और शांति से मनाना चाहिए। और इस दिन हमें हरा पालक खरीद के गौ माता को खिलाना चाहिए। कहते हैं गौ माता को दान करने से बहुत ही शुभ माना जाता है और हमें इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और इस दिन हमें दान पुण्य विशेषकर अपने बड़े बूढ़ों को और भांजा भांजी जो नंद वगैरह हैं उनको ज़्यादा दान करना चाहिए और वह बहुत ज़्यादा उसका पुण्य मिलता है। बड़े बूढ़ों को तो और बहुत आशीष प्राप्त होता है। इसके अलावा गाय को चारा खिलाएं। अगर
अगर आपके पास कहीं गाय नहीं हो तो आप पशु पक्षियों को भी दान पुण्य कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अच्छे अच्छे काम करें और अच्छी खुशी से मनाएं। पतंग उड़ा सकते हो, इस दिन पतंग उड़ाना बहुत शुभ माना जाता है। पतंग उड़ाई भी जाती है बहुत जगह। और पतंग उड़ाते समय पक्षियों का ध्यान रखें ताकि उनके पर वगैरह ना कटे, और गुस्सा ना करें, झूठ ना बोले, आलस ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करें ताकि आपको इसका फल मिल सके। और इस वर्ष मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। और पंचांग के अनुसार इसका शुभ मुहूर्त है 3:13 से शाम 5:45 तक। तो आप इस समय आप स्नान करके सूर्य की पूजा करो, दान करो, पुण्य करो, शुभ कार्य करो, जो कि अत्यंत फलदायक माना जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे काम करो, और अच्छे काम ही आपके साथ जाएंगे, और बुरे काम करने से बचें ताकि आप बुराई से बच जाएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले अच्छे काम करने से। क्योंकि मरने के बाद, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मरने के बाद हमारे साथ दान और पुण्य ही जाते हैं और अच्छाई जाती है, और सब चीज़ें सांसारिक चीज़ें यहीं रह जाती हैं। इसलिए आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।